नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें आज हम एक नई सीरीज़ करंट अफ़ेयर की प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस नई सीरीज़ में करंट अफ़ेयर में क्या है? इस नई सीरीज़ में करंट अफ़ेयर में हम देख रहे हैं जो घटना सार आता है, करंट का समसामयिकी घटना सार जो आता है, वो अर्धवार्षिक आया है। इसका ये चौथा अंक है। चौथे अंक में कहाँ से कहाँ तक करंट अपडेट किया गया है? तो किया गया है इसमें आप देखेंगे जुलाई से लेके जुलाई 2023 से लेके आप देखेंगे कंप्लीट किया गया है दिसंबर 2023 तक के लिए कंप्लीट किया गया है। इतना कंप्लीट किया गया है इसमें घटनासार में। हाँ, जो कि अर्धवार्षिकी आती है, घटनासार की सीरीज आती है, तो इसका ये चौथा है। इस वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं वह केवल देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में देखने जा रहे हैं। जो राष्ट्र की घटनाक्रम होती है उनके बारे में देखेंगे। मेरे पास मैं चाहता तो उसको फ़ोटो खींच के क्लिक करके ऐसे पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे वो सही लगा नहीं, तो मैंने इसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके इस तरह के पेजेस में कन्वर्ट कर दिए हैं। अगर आपको ये चाहिए होंगे तो कमेंट करिएगा, मैं उस और अपना ईमेल आईडी भेजिएगा तो मैं उस पे सेंड कर दूँगा इस चीज़ को। लेकिन मैं उस तरह का पढ़ाना पसंद नहीं ज़्यादा कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो लिखे हुए थे उनको कॉपी करके यहाँ पास टाइप करके जो है पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय, सिर्फ राष्ट्रीय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आर्थिक के लिए अलग वीडियो आएगा। इस तरह के पार्टीशन में सारे वीडियो आएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तर पर जो जितनी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला है ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है। तो कौन सी मिसाइल है? ये है ब्रह्मोस मिसाइल में जो 26 दिसंबर को शामिल किया गई है। वो क्या है? आईएनएस इम्फाल को शामिल किया गया है। तो कौन सी वो मिसाइल है? इस मिसाइल का नाम है आईएनएस इम्फाल है। अब जो दूसरा देखने जा रहे हैं हम, दूसरा करंट अफेयर है दिसंबर 2023 में यूनेस्को की विश्व विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयास के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? वह सम्मानित किया गया है पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरकों को सम्मानित किया गया है। इन लोग को सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यूनेस्को की बात हो रही है और वो एशिया पैसिफिक में रखा गया है। तो किसको रखा गया है? पंजाब के राम बाग गेट और प्राचीरकों को सम्मिलित किया गया है। अब जो तीसरा देखने जा रहे हैं हम, वह है, आप देखेंगे कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है गोल्डन आउटलुक अवार्ड। तो किसको? भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया गोल्डन आउल गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब उसके बाद देखेंगे हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के लिए सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? वो जैकी श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। ये जैकी श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। अब उसके बाद है वर्ष 2024 वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? वह है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, उनको जो है 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, पूछा जा सकता है।
इमैनुअल मैक्रोन, इसलिए मैं इसको रेड कलर से भी कर दे रहा हूँ कि 75वां गणतंत्र दिवस है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? 49, 49वां रैंक प्रदान किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसको भी मैं रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूँ कि दिसंबर 2023 में विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंक में भारत की कौन सी नंबर रहा है? 49वां नंबर रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखेंगे हम भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्नेंस काउंसिल के लिए चुना गया है। तो कौन है? उमा शेख हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उनका क्या नाम है? उनका नाम है उमा शेख नाम है। इसके लिए चुना गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुना गया है। अब उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, याद रखिएगा, हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? वो है सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। ये वही सूरत है जहां से जेठालाल का साला आया करता था। बहुत ही चर्चित है, बहुत ही अच्छा नाटक है, देखा करिए। हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही व्यवहारिक नाटक है। वर्तमान जिस हिसाब से भारत में किसी समुदाय या किसी भी चीज़ को लेके इतना प्रतिस्पर्धा हो रही है, उससे और जितने भी आजकल नाटक बन रहे हैं उनसे बहुत अच्छा नाटक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। सूरत जो बहुत ही वहाँ का फेमस शहर है, कहाँ का? गुजरात का सूरत फेमस शहर है, यहीं से उसका साला आया करता था, ऐसे याद रख लीजिए। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? वो था समर। तो ये किसने किया? समर का परीक्षण वो किया है, भारतीय वायुसेना ने किया हुआ है। भारतीय वायु, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले थल सेना लिख दे, लेकिन नहीं, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में समर का परीक्षण किया है। अब उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद का क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ 2 लाख लोगों को ध्यान लगाने की व्यवस्था सर्वदा महामंदिर का उद्घाटन किया है? वह है वाराणसी में, ध्यान रखिएगा। सर्ववेदा महामंदिर कहाँ है? वो वाराणसी में है, बनारसी में है। अब उसके बाद देखेंगे हाल ही में भारत की पहली इस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ। वह बीमारी का नाम था प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी। जो प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी था, उस ये बीमारी का नाम था, इसका सफल बोन मैरो का प्रत्यारोपण किया गया। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये साइंस टेक से भी रिलेटेड है और ये कहते हैं भारत में जो नए सफल परीक्षण हो रहे हैं उनसे भी रिलेटेड है, और बोन मैरो वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी जो थी उसके बारे में ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्रांसप्लांट मतलब कि इसको जो बदला गया है, दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सक पेशेवर ने किया है। किसने किया है? दिल्ली स्थित जो कैंट है आर्मी हॉस्पिटल, वहां पास ये हुआ है। अब उसके बाद 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया? वो कहाँ किया? सूरत में। तो डायमंड बोर्स कहाँ है? वो सूरत में है। यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषण के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र है, क्योंकि आप देखेंगे पूरे विश्व भर में हीरे का सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है? हीरे का सबसे ज्यादा काम आप देखेंगे तो आपके गुजरात के सूरत में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ एक छोटे छोटे जो
कटिंग के बाद जो हीरे कटिंग के बाद जो थोड़ा सा चूर बनता है, बचता है, उससे भी हमारे सूरत में जो यहाँ के आभूषण करता है वो महीन कारीगरी करके उसको भी अच्छे काम में उपयोग कर लेते हैं। तो इस चीज को समझते हुए यहाँ पर डायमंड बोर्स नाम का एक क्लब बना, मतलब एक भवन बना दिया गया है। इसी कहाँ बनाया गया? इस सूरत में बनाया गया है। उसके बाद फिर देखेंगे इस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया है। हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? दिल्ली में। वह किया है, आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में किया है। अब देखेंगे उसके बाद विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो योम लद्दाख में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटर एयरफील्ड का कहाँ निर्माण हो रहा है? वो व्योम लद्दाख में हो रहा है। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो देता है किसको? वो देता है सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान करता है। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एआई चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों के संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम देखेंगे आप कि 6 इसका स्काई है। 6 ESKAI है, स्काई है। उसके बाद 7 दिसंबर 2024 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ? वो हुआ कुरुक्षेत्र, हरियाणा में हुआ। यह वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार था। क्या था? इसको मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ, असम भी भागीदार था। अब उसके बाद देखते हैं 13 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशन शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए बिहार में? तो किए गए, आप देखेंगे, 50,530 करोड़ के लिए किया गया। अब सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली मेडिकल ऑफिसर कौन है? फातिमा वसीम है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी लग रहा है क्योंकि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए और प्रधानमंत्री वैसे भी बहुत ज़्यादा अग्रसर रहते हैं। तो सियाचिन जैसे ग्लेशियर पे मतलब महिला मेडिकल आई है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या नाम है? फातिमा वसीम है। अब उसके बाद देखेंगे 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डाक वर्क में किस फर्स्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया है? तो INS तारमुगली को किया है। INS तारमुगली को किया है। अब अगला देखते हैं हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी के आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की है? तो IIT मद्रास ने की है। पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा IITों के द्वारा अमृत क्या है? अमृत एक तकनीक है जो क्या करेगा? पानी से आर्सेनिक और धातुओं को अलग करेगा। अब उसके बाद है दिसंबर 2023, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड, हाँ। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव को लॉन्च किया गया है? बाराकूडा में लॉन्च किया गया है। क्या है ये सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव है। ये कहाँ लॉन्च किया गया? बाराकूडा में लॉन्च किया गया है। अब उसके बाद देखेंगे मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनके स्मृतियों में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 5 रुपए के मूल्य का टिकट और 525 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। इसी में यही भी है
कि 35 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी और 40% तांबा, 5% निकल व 5% जस्ते से बना है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इस तरह के सिक्के जो जारी किए जाते हैं वो सिर्फ और उस वक्त के लिए जारी किए जाते हैं कि कोई स्मारक, किसी की जयंती हुई है, कुछ हुआ तो उस पर्पज से जारी किए जाते हैं। अब देखेंगे आगे का। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सबसे महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पे रहा? वह रहा 2023 का चंद्रयान-3। तो गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला क्या था? चंद्रयान-3। ये भारत के लिए बहुत ही गौरव का विषय भी है कि चंद्रयान-3 को गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? वह की गई मध्य प्रदेश में की गई। याद रखिएगा, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई? वह की गई मध्य प्रदेश में की गई। उसके बाद देखेंगे दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तुरांगा महोत्सव मनाया गया? वह कहाँ मनाया गया? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अब देखेंगे उसके बाद दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म के फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? वो किया गया, आप देखेंगे, गुवाहाटी असम में किया। गलत लिख गया है, हाँ याद रखिए गुवाहाटी है, ये गा बना देते हैं इसको ऐसे, बस गुवाहाटी असम में किया गया। कॉप उसके बाद कॉप के दुबई में कॉप 28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की? वो भागीदारी क्या थी? रेस टू रेजिलेंस थी। अब देखेंगे 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्ति तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? सेरगी शहर में किया गया। सेरगी शहर में किया गया। अब देखेंगे 5 से 6, यहाँ पास एक वो कर लीजिए, 56 नहीं है, 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिनिग तूफान में भारत के किस राज्य में भीषण तबाही मचाई? तो वो राज्य थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा थे। यानी कि अगर हम ऐसे एक मैप बना दें भारत का, तो ये पश्चिम बंगाल में आए हुए जो एक वो तूफान था जिसका नाम था तूफान का नाम क्या था? मिनिग तूफान था। इससे कौन प्रभावित हुआ? उससे उड़ीसा प्रभावित हुआ, इससे आंध्र प्रदेश प्रभावित हुआ, तेलंगाना प्रभावित हुआ, हाँ उसके बाद तमिलनाडु प्रभावित हुआ। यानी ये वाला हिस्सा जो है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जो है ये प्रभावित हुआ। ऐसे याद रख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? वो है गरबा नृत्य, जो गुजरात में होता है वो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गरबा को कहते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। अब देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल कर क्या रखने का निर्णय लिया है? वो रखा गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का जो कल्याण केंद्र थे उनका नाम क्या रखा जा रहा है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जा रहा है। अब है नवंबर 2023 में अमेरिका के प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में एक मिनट रुकिए, हाँ, टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? कितने लोग को मिला है? 8 लोगों को मिला है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की? एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह को किया। किसको किया? दिव्य कीर्ति सिंह को किया। अब देखेंगे नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी
पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया, वह था आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किया गया था। जल मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया था, ये आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानदाता शीर्ष पर रहा? हुआ था शिव नादर जो थे वो टॉप पर थे। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को में ऊष्मा की कुशलता पूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है? वो था आईआईटी बॉम्बे था। अब आगे उसके तरह देखेंगे। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, उसका क्या नाम था? सिलियंट इंडिया हाउस मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेसी पैराडाइज था उसका नाम। अब उसके बाद देखेंगे कि हाल ही एक मिनट रुकिए। हाल ही में मर्स द्वारा जारी एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ा मिल गया। हाल ही में मर्स द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया। इसको किया गया सबसे अच्छा जीवन के लिए, वह हैदराबाद को घोषित किया गया। अब उसके आगे देखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2025 के जी कहां पर 40वां तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? वो किया नई दिल्ली में। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोकस 2023 का मुख्य विषय था भारत के डिजिटल एजेंट को 44 समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। उसके आगे देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ हुआ? वह हुआ महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में हुआ। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के आवासी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? नरेंद्र मोदी ने किया, वह था सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत की स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की? शुरुआत के पहल का नाम क्या था? विकसित भारत 2047 युवा की आवाज। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधियों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? वह बनाया पुणे महाराष्ट्र ने बनाया। अब उसके बाद हम देखेंगे। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया? वो थे हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया। दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? पटना में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? पटना में आयोजित की गई। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ब्लू कलर से, पटना में आयोजित की गई। हाँ, अब उसके आगे देखेंगे। भारत की पहली 6 लेन स्टील लैस आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया? HN6 को हजारी बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क बनाई गई। हाल ही में किस शहर की लाका डोंग हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया? वो था मेघालय को प्रदान किया गया। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? दीप कालरा को अध्यक्ष नियुक्त किया। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिसकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द की गई, वो थी महुआ मित्रा थी।
कहाँ कौन सी थी? वो तृणमूल कांग्रेस से थी। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अनावरण जयपुर में किया गया। हाल ही में कहाँ पर एक पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? वो था मध्य प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो था IIT, एक मिनट बताता हूँ उसका पूरा नाम क्या था। IIT मंडी था। अब देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? सुरेश रैना को नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में है और पूर्व क्रिकेटर है, युवा मतदाता के लिए भी। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? वो थे डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार थे। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? पंजाब बना। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है कलर कोडेड वाला। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली, वो थी, फ्रॉग मतलब वो जो मेढक होता है, मगर हाँ मेढक, वो अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर अवार्ड 2023 इसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल्ड ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? वो थे क्यूटोन टाइल्स था। 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। यह इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कहाँ किया गया? वह किया गया बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। अब है 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का हिमाचल प्रदेश पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। भारतीय संविधान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? तो किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। अब उसके आगे पढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना? भोपाल का बना। इस थाने को 9001 और 2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया। झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? वो था मयूराक्षी नदी पर बना है। भारत का सबसे लंबा पुल है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैग सितंबर 2023 में कहां पर शुरू किया गया? देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड में शुरू किया गया। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 को पानी की अधिक खपत वाली धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? वो था पंजाब ने लगा दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी लेती है। पूसा 44 किस राज्य ने अक्टूबर 2023 को राज्य पशुओं की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की? वो तमिलनाडु ने की। किसने की? वो मैं बता रहा हूं आपको, तमिलनाडु ने की। गलत लिख गया यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखिएगा तमिलनाडु है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ मत करिए, यहाँ डा बना देते हैं एक तो छोटा सा ऐसे। अरे यार गलत बन गया, ध्यान रखिएगा, बस सही नहीं लग रहा है। तमिलनाडु पढ़ लीजिएगा। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया, वो कौन था? उत्तर प्रदेश। ये तो बहुत उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान ही रखिएगा, क्योंकि मिशन महिला सारथी किसने प्रारंभ किया? वह प्रारंभ किया उत्तर प्रदेश ने। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने पूर्व भारतीय नौसेना कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई? वो थी कतर। और चर्चा में विषय रहा था।
अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? बकहोल, हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कप दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम था कस्तूरी कॉटन भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समकक्का और सरवक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तेलंगाना के मुलुगु में। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना? वो था ढोरडो था। याद रखिए कहाँ है? कच्छ गुजरात में। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की? वो पहल थी ग्रीन क्रेडिट पहल थी। इस पहल के तहत, इसका थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने रेड कलर से पॉइंट किया हुआ है, इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा की उपस्थिति कार्बन को सोखा जा सकता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? वो था देवघर, छत्तीसगढ़। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी दिशा नाइक बनी। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोफिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2021 के अंक में प्रकाशित हुआ है के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक ग्लेरोरेट की चट्टान कहाँ मिली है? वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिली है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्स्टिक ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व पंजाब युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? वो पूर्व सियांग जिले के पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश में किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए अब तक भारत की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 करने का प्रस्ताव रखा 2028 तक। दिसंबर 2023, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहां पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? वो किया नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म इस नाम से खोला गया? ब्लड प्लस के नाम से खोला गया। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? वह था भारत। इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन्स ट्रस्ट। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहा हेलो नारियल फ्रेंड ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर खोला है? वह कोचीन केरल में खोला है। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौधे प्रबंधन कार्य में मदद करना है। अब उसके बाद पढ़ेंगे नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम थी मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरुआत किस राज्य में की गई? वह उड़ीसा में की गई। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिल्कियांग सुरंग किस राज्य में स्थित है? वो है उत्तराखंड है। इसी सुरंग में आप देखेंगे 41 मजदूर जो हैं फंस गए थे। अब है रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? वो है गुजरात में घोषणा की है। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन
को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की, वो है था अफगानिस्तान था। उसके आगे देखेंगे, 21 नवंबर 2023 को गुजरात के किस प्रसिद्ध मछली को राज्य की मछली का दर्जा मिला, वो था घोल मछली। ये बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि राज मछली का दर्जा दिया गया है, वो भी गुजरात में राज मछली का दर्जा दिया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। घोल मछली है, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आ सकता है परीक्षा में, 90% चांस मुझे लग रहा है ये आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिसका नवंबर 2023 में निधन हो गया, महिला जज फातिमा बीबी उनका नाम था। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 6 विरासतों को सम्मानित किया गया। वह राज्य जिसने नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया, वो गोवा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काजू को जीआई टैग मिला है, कहाँ का? गोवा का। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत की? वो थी नेस्ट। हाल ही में भारतीय खगोल विज्ञान संस्था यानी कि आईआईए ने खगोलविदों ने हार्ले लद्दाख में स्थित वेधशाला में हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की थी? वो था धूमकेतु P/12 पोन्स बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। हाँ, हाँ। लंदन स्थित लग्जरियस ट्रैवल पत्रिका कोडेक नास्ट ने भारत के किस शहर को 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया? वो था कोचीन, केरल। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। याद रखिएगा, हरियाणा के फरीदाबाद में ये आयोजित किया गया था। क्या कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया था, और इसकी थीम भी याद रखिएगा। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? वो की गई जम्मू कश्मीर से की गई। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक तीर्थ यात्रा के शुरू रूप में कार्य करेगी। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल का आयोजन किया? वह किया है अमेरिका के साथ किया है। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों में सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? वह कर दिया है बिहार ने। इंपॉर्टेंट है ये भी। नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय किस प्रदेश का उत्पाद है? वो है उत्तराखंड का। बेरी नाग चाय कहाँ का है? उत्तराखंड का है। असम ने दो रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। वह कहाँ का है? असम के दोनों का, वो है रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? वो था ट्रैक साइड तड़का। हाल ही में किस हिमालय राज्य ने एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की? नई दिल्ली। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा जरूर। नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? वह था गोवा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? वो रहा गुजरात रहा। अब है नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया गया।
सितंबर 2023 में जारी दुनिया की 132 देश पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? तो वो 40वीं रैंकिंग प्रदान की गई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक प्रदान की गई। वह 56वीं रैंक प्रदान की गई कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में। ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा रैंकिंग वाले प्रश्न। सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? वह किया गया मसूरी, उत्तराखंड में किया गया। नवंबर 2023 में भारत की सबसे बड़ी तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? वह गुजरात में खोली गई। स्कूली शिक्षा में बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य को 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी दी? तो छत्तीसगढ़ में। चाक परियोजना किससे संबंधित है? वह है शिक्षा से संबंधित, ऐसे याद रखिएगा। इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्ष यानी जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। भारत का दूसरा देखेंगे, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? वो गोवा में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन ऑयल के द्वारा इसका नाम मतलब कि निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया? इंडियन ऑयल के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो आगे देखते हैं। अब है जापानी कपड़े की कंपनी यूनिक्लोन ने सितंबर 2023 में इसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ को किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। जापानी कंपनी यूनिकॉर्न है। 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? संसद सदन। उसमें सदन बैठी हुई थी तो उस समय उसका नाम संसद सदन रख दिया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर हैं क्रमशः इंदौर, आगरा और थाने हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो केरल है। ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ADR की रिपोर्ट है। दिसंबर 2023 में भारतीय वायुसेना का पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश से मिल रहा है? वो स्पेन से मिला है। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की? वह थी पटना। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल थी, वो थी विभव थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडी दिखाई? तो वो थी 11 राज्य। कौन कौन से? राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पहली और ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? वो थी अलापुंझा के रास्ते कसरगोड, तमिलनाडु मार्ग। सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? वह था नई दिल्ली। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र बाल कोष और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया। उस मॉड्यूल का नाम क्या था? CRIII04 गोड। ये याद रखिएगा, हो सकता पूछ ले ये जो शब्द रहा ये क्या रहा है, ये किससे संबंधित? ये लैंगिक समानता से संबंधित था। किसके? वो था क्रिकेट बोर्ड से संबंधित था। सऊदी अरब के रियाद ने 25 दिसंबर
25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? वो था शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल का है, और होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। शांति निकेतन और होयसल का मंदिर ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं। अब है 14 से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया। वह कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोरों, बालिकाओं और बच्चों के साथ पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की। वो थी उड़ीसा। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ओंकेश्वर में मंदाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस है। स्टैचू ऑफ वननेस है। अब चलिए सितंबर 2023 में संसद में पारित नारी शक्ति वंदना अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया संसद में? तो वो किया गया 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। आंध्र प्रदेश में किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई का प्रदान किया गया? तो वो था अदेशपुरम पूचुकुल था। अब है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, एक मिनट रुकिए, यहाँ कुछ गलत हो गया है। उसके बाद इसको देखते हैं। ये यहाँ वर्ल्ड, ये हो गया, गलत हो गया यहाँ पर से। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड, ये स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को किरीटेश्वरी एशिया का सबसे बड़ा यानी ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? वो था इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर का। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग उदयपुर राजस्थान में 21 से 22 अगस्त 2023 में आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो थीम थी डिजिटल युग में लोकतंत्र का सुशासन को सुदृढ़ करना। अगस्त 2023 में भारत की पहली 3D मुद्रित डाक घर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया बेंगलुरु में किया गया। 18 अगस्त 2023 को G20 देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो गांधीनगर, गुजरात में की गई। कहाँ पर भारत के सबसे बड़े सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया? तो वो लिया गया बेंगलुरु में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? वो शुरू किया गया तिरुवनंतपुरम, केरल में शुरू किया गया। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? वो लॉन्च किया गया केरल में लॉन्च किया गया। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की, वह थी महाराष्ट्र। प्रमिला मालिकर को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? वह थी उड़ीसा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो है उड़ीसा। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो वो थी धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का है, ये इंपॉर्टेंट है 54वां जो टाइगर रिजर्व। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायेज विलेज का अनावरण किया? वो थे गोवा के मुख्यमंत्री, कौन थे? प्रमोद सावंत थे। अब हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन JAXA
के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रयान का अगला मिशन 2024-25 में भेजने की समझौता किया है? वो है लूपिक एक्स मिशन, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक से संबंधित ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है। नौसेना में परिजनों की शिकायत निवारण हेतु अगस्त 2023 अगस्त 2023 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कौन? अपना प्यारा भारत। हाल ही में भारत में दक्षिण पूर्वी एशियाई की सबसे बड़ी अलवणीकृत संयंत्रों की आधारशिला रखी, वो कौन था? तमिलनाडु। नेशनल नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द्वारा विकसित 108 पांडुलिखी वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया? वो नमो 108 था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से संबंधित है। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया? द विस्टा के नाम से विमानन कंपनी ने एयर इंडिया ने लॉन्च किया। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, वो था सौरभ गांगुली। उसके बाद देखेंगे विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों की रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। इन शहरों में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो वो थे ग्वालियर संगीत क्षेत्र में और कोंझिकोडा साहित्य क्षेत्र में। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण की सफल परीक्षण किया? वो था नभमित्र थे। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित सातवां व अंतिम स्थलीय युद्धपोत जिसका जलावरण 1 दिसंबर 2023 को किया गया, वह था महेंद्रगिरी था। वो कौन था? महेंद्रगिरी था। सितंबर 2023 को किस रेलवे बोर्ड ने अपनी पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया? वो थे जया वर्मा सिन्हा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जया वर्मा सिन्हा इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2023 में आधार से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? वह नागालैंड बना। 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C-57 से भारत के किस पहले मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? वह था आदित्य L1। भारत ने विश्व का पहला पोर्टेबल आरोग्य मैत्री क्यूब कहां पर लॉन्च किया? वह था गांधीनगर गुजरात में। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को इसका दर्जा प्रदान किया गया, तो डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर ग्रेजुएट OT घोषणा पत्र किसने जारी किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया? तो वो किया गया इंद्रजाल ने किया। 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूटर्स फास्टेड प्रोजेक्ट एंड कंटिन्यूसिस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। सितंबर 2023 को भारत का पहला सौर शहर सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सांची मध्य प्रदेश में किया गया। सौर शहर सोलर सिटी कौन था? सांची मध्य प्रदेश था। अब सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए मालवीय कार्यक्रम संबंधित है, वो है UGC संपर्की शिक्षा प्रशिक्षण से। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? वो उत्पाद थे चिकरी वुड फास्ट राजौरी और
मूषक बुद्धजी चावल अनंतनाग का। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तलिखित व हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? वह है हिमाचल प्रदेश। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्ग के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया? वो था राजस्थान ने। अगस्त 2023 के किस देश के पूर्व भारतीय छात्राओं ने 5 वर्षों के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की? वो थी फ्रांस। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? वह था महिला अनुकूल पर्यटन पहल के तहत। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? वो था जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर एक छोटा सा ग्रह रखा गया? हुआ था अश्विन शेख था। आप देखेंगे भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें 11 जुलाई 2023 को वर्जीनिया गैलक्टिक्स स्पेसियस ने अंतरिक्ष की यात्रा की, वो थी सीरियस बांदला। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो वो हो गई 3682 हो गई है। ये बस संख्या याद रखिए कि 3682। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो उल्लास ऐप को लॉन्च किया। ये बहुत उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फ्रॉम ऑल द सोसाइटी। ये उल्लास ऐप किससे संबंधित? उल्लास ऐप आपका शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उन्मेषण केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला गया? तो वो था केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशिज एंड असिस्ट स्टडी से। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? वो थी पश्चिम बंगाल। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? वो था कोट के चंबल नदी के तट पर। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला भारत का पहला शहर बना, वो बना बेंगलुरु। अब है 24 से लेकर 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? वो था चेन्नई। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फॉलो ऑन एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया? हुआ था खजुराहो में। 19 से लेकर 21 जुलाई 2023 में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजन कहाँ किया गया? वह किया गया इंदौर में किया गया। जुलाई 2023 में EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना, वह बना इंदौर मध्य प्रदेश का। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो द्वारा किस रॉकेट को चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? वो था LVM-3M4 था। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 में सफल प्रक्षेपण किया गया LVM-3M4 द्वारा किया गया। M4 याद रखिएगा। ये 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पतन पोर्ट परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्रों में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? तो सागर संपर्क। अब है लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक की प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? वो शहर था गुजरात, गांधीनगर शहर था। इस प्रकार से जो हमारा घटनासार का सबसे पहला जो चैप्टर था जिसको राष्ट्रीय स्तरक्रम से संबंधित था उसके बारे में अब तक हो गया। राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो घटनासार आया था उसका राष्ट्रीय वाला हो गया है। इसके बाद हम आर्थिकी या अन्य कुछ देखेंगे जैसा हम अपने प्रायोरिटी में रखेंगे।
देख लेते हैं इसके बाद क्या था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम देखेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।